स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। द्विवेदी ने बताया कि जिस प्रकार कश्मीर में किरण पटेल द्वारा तामझाम के साथ अपने आप को देश के मुखिया का नजदीकी बताते हुए सरकारी सुरक्षा के तहत बड़े ही आराम से अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते कश्मीर में नजर आया, वही पूरे मामले में शासन प्रशासन और सरकार द्वारा चुप्पी ली गई है। इसी के तहत इंदौर में एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए किरण पटेल को निजी सुरक्षा और बल थल के साथ इंदौर प्रेस क्लब प्रांगण से कमिश्नर ऑफिस तक अपनी सुरक्षा घेरे में लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां पर इंदौर के कमिश्नर ऑफिस को बेचने के लिए नाटक रूप भी किया गया। प्रमोद द्विवेदी द्वारा बताया गया कि पैदल चलकर अद्भुत प्रदर्शन किया गया, वही किरण पटेल को काले वस्त्रों में उसके सुरक्षा गार्ड चारों ओर से इस प्रकार घिरे हुए थे जैसे मानो कोई बड़ा मंत्री या लीडर को सुरक्षा दी जाती है। इसी तहत किरण पटेल ने भी बताया, जिस प्रकार कश्मीर में किरण पटेल को दी गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए नाटकी करने का मुझे मौका मिला है। शायद मुझे यहाँ इसके लिए किसी बड़े पद या मंत्री लेवल पर होता तो शायद इसका मौका मुझे मिलता और ओरिजिनल सुरक्षा गार्ड मुझे मिलती, लेकिन जिस प्रकार कश्मीर में इस प्रकार का बड़ा हादसा हुआ है, इस पर मुझे मौका मिल कि मैं जनता जनार्दन और सरकार को अपने इस नाटक प्रदर्शन से जागृत कर देश के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, जिसके लिए मैं प्रमोद द्विवेदी एडवोकेट द्वारा मुझे सुझाव दिया गया और मेरे द्वारा जनता को जगाने के लिए यह नाटक प्रदर्शन किया गया। हिंदुस्तान में किस प्रकार के सरकार के हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में है। पुलवामा में 300 किलो RTX कहां से आया था आज तक जांच नहीं हुई। पुलवामा के नाम पर सरकार डबल से आ गई, राष्ट्रभक्त सरकार आ गई। किरण पटेल जी गुजरात के हैं, बड़े साहब के पारिवारिक मित्र हैं, इनकी पत्नी भी मित्र हैं, वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। और ये तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकायदा ये रोज़ दौरा कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट इन्होंने फाइनल बड़े बड़े इन्वेस्टरों से करवा दिए, अडानी साहब से भी करवा रहे हैं, अंबानी साहब से भी करवा रहे हैं। मैंने कहा इंदौर का कमिश्नर कार्यालय बहुत अच्छा है, बाज़ार में बिकने को तैयार है, यहाँ भी कोई प्रस्ताव वस्ताव बनवा लीजिए आप अपनी ताकत से। फिर तो किरण पटेल साहब इंदौर आए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थान, आनंदित है कि कुछ यहाँ होगा तो हमें भी मिलेगा। वैसे आजकल तो हम लोगों को खूब मिल रहा, मकान अवैध है तो नोटिस के नाम पे हमको। तो भाई किरण पटेल जैसा भी एक मॉडल ठग, महाठग, उस सरकारी सुरक्षा एजेंसी के साथ सरकार के द्वारा प्रदत्त, क्यों प्रदत्त किया, किसके आदेश से प्रदत्त हुआ, गठजोड़ किसका किसका है, ये खुलासा होना चाहिए। ये व्यंग्य है भारतीय जनता पार्टी पर, भाजपा की सरकार पर, देश के सुरक्षित हाथों पर व्यंग्य है। अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल के किस तरह कद्दावर गृह मंत्री बताने वाले अमित शाह पर व्यंग्य, उस मीडिया जमात पर जिसने वाकई में इस मामले को उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से आम जनता देख रही है। कैसे सुरक्षा मिल जाएगी किसी को, सवाल ये है। और इतनी बड़ी सुरक्षा है, और जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील, पत्ता भी नहीं हिल सकता, जहाँ रोज कश्मीरी पंडितों को मार दिया जा रहा है, सुरक्षा बल के साये में तिरंगा फहराया जा रहा है। वहाँ एक किशोर पटेल साहब जाते हैं, किरण पटेल साहब, तमाम सुरक्षाएं रहती हैं, पुलिस पकड़ती है, जांच की लिपापोती हो जाती है। तो हमने बताया है मध्य प्रदेश की जनता को कि ऐसे कई किरण पटेल मध्य प्रदेश में भी हैं। आज इंदौर आए हैं, तो क्या क्या खरीदना चाहते हैं आज इंदौर में? वाकई में मुझे तो मज़ा आ गया कश्मीर जाकर। क्या आनंद की अनुभूति हुई, किस प्रकार की जेट सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हुई जो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था। अरे यह सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या तो मैं चुनाव लड़ता, चुनाव लड़ने के बाद ऊंची पोस्ट पे जाता, ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद कुछ खटकर्म करता,
तो सरकार मुझे जेट सुविधा उपलब्ध कराती, लेकिन अभी तो मेरा परिचय ही काफ़ी है कि किस प्रकार से मुझे जेट सुविधा उपलब्ध कराई गई। और मुझे मालूम पड़ा कि इंदौर में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बिकने को तैयार हैं। अरे मैं प्रॉपर्टी खरीदने से तो रहा, क्यों? क्योंकि मुझे तो आना ही है, इसलिए मैं यहाँ आया अपने ताम झाम लाव लश्कर के साथ इंदौर शहर में माहिल्या की नगरी में, और आकर देखा एक प्रस्ताव आज मैंने यहाँ भी तैयार किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे।